पाकिस्तान के बाद अब चीनी प्रोपेगेंडा पर पाबंदी लगाई जा रही है। ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ का एक्स अकाउंट ब्लॉक किया गया है। अकाउंट ब्लॉक करने से पहले भारत ने इसे लेकर के चेतावनी दी थी। पाक के झूठे दावों पर ग्लोबल टाइम्स खबर चला रहा था और जिस पर अब भारत सरकार की सख्ती नजर आ रही है। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के खिलाफ असत्यापित दावे करने के आरोप में चीनी सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के एक्स हैंडल को ब्लॉक कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद भारत ने चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ पर भी शिकंजा कसा। शिन्हुआ के एक्स अकाउंट को भारत सरकार ने यह कहते हुए ब्लॉक कर दिया कि चीनी न्यूज एजेंसी भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रही थी। ग्लोबल टाइम्स का अकाउंट ब्लॉक करने से पहले भारत ने उससे चेताया भी था कि वो झूठी और भ्रामक खबरें न चलाए, बल्कि पूरी तरह जांच परख के बाद ही खबरें चलाई जाए। दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीन का अखबार भ्रामक खबरें चला रहा था। ग्लोबल टाइम्स ने पाकिस्तानी वायुसेना के झूठे दावों के आधार पर खाई थी। भारतीय दूतावास ने तब ग्लोबल टाइम्स को चेताते हुए कहा था कि ऐसी गलत खबरों पर वो नजर रखेगा और जरूरत पड़ने पर जवाब देगा। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ मौजूद है। नमित, अब देखिए जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद लगातार भारत सरकार की सख्ती भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है और इन सब के हमने ये भी देखा कि पाक के ऊपर भारत ने तमाम पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन अब चीन में भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का चलाया जा रहा था, जिसके बाद अब चीन पर भी पूरी तरह से भारत ने सख्ती दिखाई है। उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनके ग्लोबल टाइम्स का जो अखबार का सोशल मीडिया हैंडल था, उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। और भी क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, शायद कई तीसरे और बाकी देश भी उठा रहे थे, चाहे उसमें चाइना की बात करें, तुर्की की बात करें या फिर अजरबैजान की बात करें। तीनों ही देश ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है, अब भारत पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गया है। चाइना के जो दो बड़े अकाउंट है, चाहे उसमें ग्लोबल टाइम्स की बात करें या फिर शिन्हुआ न्यूज की बात करें, दोनों के ही जो एक्स अकाउंट है उनको सस्पेंड करने का फैसला जो है वो भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। सीधे तौर पर ग्लोबल टाइम्स की बात करें या फिर शिन्हुआ न्यूज की बात करें, दोनों ही चीन के ब्रॉडकास्टर हैं। ऐसे में दोनों भारतीय सेना के खिलाफ जो नैरेटिव था उसको सेट करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों भारतीय सेना के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ न्यूज के जो एक्स अकाउंट है और जो सोशल मीडिया अकाउंट तरीके से बंद करने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था, पिछले अगर हम 100 घंटों की बात करें जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उस दौरान भी हमने देखा था कि चीन के अंदर से कई ऐसे टेलीविजन थे, कई ऐसे उनके न्यूज़पेपर थे जो कि भारत के खिलाफ एक अलग नैरेटिव को सेट कर रहे थे। यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से चीन के इन दो बड़े एजेंसियों पर जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ तुर्की और अजरबैजान की हम बात करें तो अगर हम तुर्की की बात करें, तुर्कियों का एक ब्रॉडकास्टर है TRT न्यूज, उसके भी एक्स अकाउंट को भारत सरकार की तरफ से बंद करने का किया गया है। यानी कि चाइना की बात करें, तुर्की या फिर अजरबैजान, तीनों की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान का खुलकर समर्थन सामने आया है, यही वजह है कि भारत की तरफ से तीनों देशों की जो बाकी न्यूज चैनल या फिर ब्रॉडकास्टर है, अगर भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है तो उनको धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। नमित, यानी कि साफ तौर पर समझे कि अगर पाकिस्तान का कोई भी सहयोग करेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। भारत सरकार ने अपना स्टैंड और भी बेहतर तरीके से देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने देखा कि भारत की तरफ जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए थे और भारतीय सीमा में वो जो ड्रोन पूरी तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने निस्तनाबूद किए थे, उसके जो टुकड़े मिले तो आ रहा था कि वो ड्रोन या तो तुर्की के थे या फिर चाइना के थे। इससे साफ हो जाता है कि चाइना, तुर्की और अजरबैजान, ये तीनों देश खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत के अंदर में जो व्यापारी वर्ग है वो लगातार अजरबैजान और तुर्की से जो उनका व्यापार होता था उसको पूरी तरीके से बाइकआउट की मांग कर रहे हैं। बाइकआउट लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भारत के जो टूरिस्ट थे जो कि अजरबैजान और टर्की घूमने के लिए जाते थे, उन्होंने भी पूरी तरीके से बाइकआउट करने का फैसला किया है, क्योंकि भारत के कई ऐसे व्यापारी और कई ऐसे नागरिक थे जो कि टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। तुर्की और अजरबैजान पर भी कई जो टूरिज्म की एजेंसियां हैं भारत के अंदर, टूर एंड ट्रेवल्स की, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमने सारी जो बुकिंग है वो तुर्की और अजरबैजान की कैंसिल कर दी। यानी कि जो देशभक्ति को देखते हुए तमाम जो व्यापारी वर्ग हैं वो तुर्की और अजरबैजान और चाइना से अपने सारे जो व्यापार हैं उनको खत्म करने की बात कह रहे हैं। ठीक है नमित, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।